हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीएम कैंपस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस के हिंदी के बैचेस। इस बैच का मेन टारगेट यही होगा कि सारे सिलेबस को कवर किया जाए, साथ ही साथ इसके पीडीएफ के नोट्स और टेस्ट भी कराए जाएंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। उससे पहले आपको बताते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। देखिए, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। कोई भी शब्द जो अपने शब्द जैसा समान अर्थ रखता हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। इसको ये बोलते हैं कि पर्यायवाची है, या फिर क्या बोलते हैं, समान अर्थ। समानार्थी का मतलब क्या होता है, समान अर्थ देने वाला। ठीक है। किसी भी शब्द का जो अर्थ समान होगा उसको क्या बोलेंगे, पर्यायवाची या फिर समानार्थी। इसको हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि कभी कभी लिखा होता है कि पर्यायवाची शब्द है और नहीं है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। इसका इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, विहन, खग, शकुनी और द्विज। इन सभी का मतलब होता है क्या, पक्षी। ठीक है। लास्ट वन है हमारा व्योम। व्योम का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, आकाश या फिर आसमान। ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कुत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि कुत्ता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शुकन और शारमेव। ठीक है। शुकन का मतलब भी होता है कुत्ता और शारमेव का मतलब भी क्या होता है, कुत्ता। तो यहाँ पे ना हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस को कर सकते थे। जैसे कि देखिए, आपको ये पता है शुकन का मीन्स होता है कुत्ता। ठीक है। शारमेव का मीन्स होता है कुत्ता। एंड ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि बी और सी दोनों, आपको पता है कि बी मतलब कुत्ता होता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, उपरोक्त सभी होगा नहीं, और ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। दैट मीन्स आपका आंसर होगा कौन सा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रभूत। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। आप बताइए कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मेंशन है ना, शूरपति, मेघवाहन, याशव, पुरंदर, शिरभोग, इतनी सारी चीजें रखी हुई है। ठीक है। अब देखो, सूर्यपति का मतलब भी होता है इंद्र, मेघवाहन का मतलब भी होता है इंद्र, याशव का मतलब भी होता है इंद्र, और पुरंदर का मतलब भी क्या होता है, इंद्र। अब लास्ट वन बचता है सुरभोग। इसका मीनिंग क्या होता है, तो सुरभोग का मतलब होता है अमृत। ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, अमृत। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। अभी रिसेंटली जन्माष्टमी बीती है, इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा कि कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। जल्दी से बता दीजिए। ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज को। यहाँ पे लास्ट में ना एक चीज मेंशन है, मेघवाहक। बैक में जाते हैं हम एक बार और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मेघवाहन, मैंने बोला था ना, मेघवाहन का मतलब होता क्या था, इंद्र। ठीक है। यहाँ पे सेम चीज लिखा है, क्या लिखा है, मेघवाहक।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। तो मेघवाहक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मेघवाहक का मतलब होगा इंद्र, जबकि ब्रज वल्लभ, राधा रमन, रणछोड़ और कंसारी, ये सभी किसके किसके समानार्थी है, किसके पर्यायवाची है, तो ये सारे भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? आंसर दीजिए, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? देखिए, जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा गंगा के बारे में उनको पता होगा, सुरसरी भी किसको बोलते हैं, गंगा को ही बोलते हैं। चुरचरिता किसको बोलते हैं, तो ये भी गंगा को ही बोलते हैं। भागीरथी भी गंगा को बोलते हैं, और विष्णुपदी भी किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं। तो यहाँ जो आपके चार ऑप्शन दिए गए ना, ये सभी किसके किसके पर्यायवाची है, सभी गंगा के पर्यायवाची ऑलरेडी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ये काफी इजी है, एकेडमिक क्लासेस में ये पूछे जाते थे। तो इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, गंगा का पर्यायवाची कौन सा, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, बताइए। इधर देखिए, लिखा हुआ है कि सोम, शशि, राकेश, मृगांक और कौमुदी। आपको पता है सोम का मतलब भी होता है चंद्रमा, शशि का मतलब भी चंद्रमा, राकेश का मतलब भी चंद्रमा, और मृगांक का मतलब भी चंद्रमा। ठीक है, लेकिन जहां कौमुदी की बात करते हैं, कौमुदी का मतलब होता है चांदनी से। ठीक है, चांदनी, चांदनी से रिलेटेड होता है कौमुदी। बाकी सभी क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि कौमुदी किसका पर्यायवाची है, तो वो चांदनी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ चोर से रिलेटेड चीजें हैं, देख लीजिए, चोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। इधर देखिए, लिखा है खनक, खनक लिखा है ना, खनक का मतलब होता है क्या, चोर। ठीक है, रजनीचर, रजनीचर का मतलब भी होता है क्या, चोर। तस्कर, आपको पता है तस्कर, तस्करी, ये सारी चीजें आती है, तो वो सारी किस वैरायटी में आती है, तो चोर की ही कैटेगरी में आती है। ठीक है, सानू के बारे में मैं आपको बताती हूँ, और दस्यु का मतलब भी होता है क्या, चोर। सानू का मतलब होता क्या है, कोई बताए, सानू का मतलब होता है चोटी। क्या होता है, चोटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चोटी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से पत्नी का पर्यायवाची, ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। सॉरी, पृथ्वी है, मैंने गलत पढ़ दिया था। हाँ हाँ, नहीं सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा फिर। ये बताइए, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको पता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मनुज, सबसे पहले ही आंसर दे दिया। मनुज, मनुज का मतलब होता है क्या है, ठीक है, मनुज का मतलब होता है मानव, अर्थात क्या, अर्थात मनुष्य। ठीक है, और बात किसकी हो रही है, पत्नी की हो रही है। बल्लभा का मतलब भी पत्नी होता है, भार्या का मतलब पत्नी होता है, जाया का मतलब पत्नी होता है, और दारा का मतलब भी क्या होता है, पत्नी होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मनुज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको ये बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी से आंसर करिए।
यहाँ पे देखिए लिखा है ना अवनी वसुधा। वसुधा का मतलब तो सबको पता होगा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। मेदिनी का मतलब भी होता है क्या, पृथ्वी। गिरिजा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट मीन्स गिरिजा? गिरिजा किसको बोलते हैं? गिरिजा बोलते हैं पार्वती को। किसको बोलते हैं? पार्वती को संबोधित किया जाता था किससे? गिरिजा से, ठीक है। तो गिरिजा का पर्यायवाची क्या हो गया? पार्वती। और धारित्री का मतलब होता है क्या? पृथ्वी, ठीक है। अवनी का मतलब भी होता है पृथ्वी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी है और ये ई है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ये देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है कि तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जल्दी से आंसर करिए। तलवार है, तलवार है, तालाब है? तलवार नहीं होगा, ये तालाब होगा। ये इसको बोलेंगे तालाब, ठीक है। ये गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। आंसर करिए। देखिए 80 का मतलब क्या होता है? तलवारी है, तालाब है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। सरसी मतलब होता है तालाब ना? यस 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 यस। इसका क्वेश्चन ये था, तलवार। यस, तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तलवार जो लड़ाई में यूज होती है वो तलवार, ठीक है। तो आपको ये पता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन से चीजें क्लियर हो गई। सरसी मतलब होता है क्या? सरसी मतलब होता है तालाब या फिर क्या बोलते हैं, सरोवर, ठीक है। और बाकी अशी, शमशीर, चंद्रहास, करवाल, इन सबों का, सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शरश। एक ही और है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द और साथ में 5 विकल्प भी दिए गए हैं। बताइए कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द होगा। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन चिरंतन का समान अर्थ देता है, ठीक है। जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि चिरंतन का मतलब होता क्या है, ठीक है। चिरंतन मतलब जो चिरकाल से चला आता हो, मतलब कि जिसको सिंपल वर्ड में बोले जो सदियों से चला आ रहा हो उसको क्या बोलेंगे हम? चिरंतन बोलेंगे, ठीक है। वाचाल का मतलब होता है, आपको आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उन सभी को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। विनिमय का अर्थ क्या होता है? कि किसी भी चीज का आदान प्रदान करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विनिमय। और शतवर्ष, शताब्दी तो सुना होगा ना? शतवर्ष, शतवर्ष किससे रिलेटेड है? 100 वर्षों से, 100 वर्षों से रिलेटेड है, ठीक है। शर्वरी का मतलब क्या होता है? तो शर्वरी का मतलब होता है कि चांदनी रात, राइट। चांदनी रात को क्या बोलते हैं? शर्वरी। लास्ट में ऑप्शन बचता है क्या? शाश्वत। तो शाश्वत का मतलब भी सेम होता है, जो सदियों से चला आ रहा हो, ठीक है। सदियों से चला आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। और चिरंतन का मतलब भी सेम था, कि जो सदियों से चला आ रहा उसको क्या बोलते हैं? चिरंतन, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताइए, सेम है, 5 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि चतुष्पद के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। ये काफी इजी है। देखिए चतुष्पद से आप खुद देखेंगे, चतु मतलब क्या होता है? चार। चतु, चतु मतलब होता है चार। अष्पद मतलब जिसके पैर हो, जिसके 4 पैर हो उसको क्या बोलते हैं हम? चतुष्पद, ठीक है ना। ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में सबसे पहले देखो कि किस में मेंशन है कि 4
इसमें 4 मेंशन है, तो सबसे सबसे लास्ट में लिखा है ऑप्शन नंबर ई, चौपाया। चौपाया, ठीक है। चौपाया का अर्थ क्या होता है कि जिसके 4 पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, चौपाया, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। बाकियों की मीनिंग्स बता देते हैं हम आपको क्या होता है। तो प्रमेय, प्रमेय का मतलब जो होता है किसी भी चीज, कोई भी बात जो प्रमाण से सिद्ध की गई हो, प्रमाण से सिद्ध को क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। बहुभाषी मतलब जो बहुत से भाषाओं को जानने वाला हो, ठीक है। अभिष्य चेता, अभिष्य चेता का अर्थात होता है जो मतलब आगे की बात सोचता हो। अभिष्य, सॉरी, भविष्य चेता मतलब कि जो भविष्य के बारे में सोचता हो। और पेय का अर्थात होता है कि पीने योग्य, जो चीज पीने योग्य होती है उसको क्या बोलते हैं, पेय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाल फीता शाही। काफी अच्छा नाम दिख रहा है, लाल फीता शाही का समान अर्थ कौन क्या होगा। पहले तो ये जानेंगे कि लाल फीता शाही का मतलब होता क्या है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, लाल फीता शाही का पहले मीनिंग जानते हैं, हम आपको एक बार बता भी देते हैं कि क्या होगा इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है कि शासकीय अधिकारियों का शासन, शासकीय अधिकारियों का जो शासन होता है उनको क्या बोलते हैं, लाल फीता शाही बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रमेय, नौकरशाही, निर्यात और पेय। प्रमेय आपको बताया क्या था, प्रमाण से सिद्ध होता है। पेय का मतलब क्या होता है, पीने योग्य हो। निर्यात का मतलब पता ही है आपको कि क्या होता है, देश से बाहर किसी माल, अपने माल को भेजना क्या होता है कि निर्यात होता है। नौकरशाही क्या होता है बताइए, नौकरशाही का मतलब क्या होगा। सेम चीज है, शासकीय अधिकारियों का शासन जिसपे हो, ठीक है, नौकरशाही उसी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। दुष्प्राप्य का मतलब होता है ना जो दुर्लभता से प्राप्त हो। सीधी सी चीज है कि जिसको प्राप्त करना काफी डिफिकल्ट हो, जो रेयर हो, उसको क्या बोलेंगे, दुष्प्राय। और सिंपल से इसमें देख लो, थाना, दैनिक, तटस्थ, ये सारी चीजें मैच नहीं करें, लेकिन दुर्लभ, कोई भी चीज दुर्लभ है मतलब कि रेयर है, तो क्या हो जाएगा, दुष्प्राय का समान अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवी, ठीक है, परजीवी। तो परजीवी का क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। परजीवी का मतलब होता है कि जो दूसरे के सहारे जीने वाला हो, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग तो यही होता है कि जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा प्रज्वलनशील, मतलब कि जल्दी आग, कोई भी चीज है, पेट्रोल है, डीजल है, तो क्या है, ये प्रज्वलनशील पदार्थ है, तो आग लगाने वाला चीज हो गया। अच्छा, प्राणद, प्राणद का मतलब क्या होता है कि प्राण की रक्षा करने वालों को क्या बोलते हैं, प्राणद बोलते हैं। अच्छा, परोपजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, ठीक है। और बुभुक्षा का मतलब क्या होता है कि खाने की इच्छा, बहुत तेज भूख लगी है तो उसको क्या बोलेंगे कि हमें बुभुक्षा है, ठीक है। नाउ तो आपका सही आंसर हो क्या जाएगा, परजीवी का मतलब भी सेम होता है, परोपजीवी का मतलब भी सेम होता है कि दूसरे के सहारे जीवित रहे। क्लियर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मर्माहत। मर्माहत का मतलब क्या होता है बताइए। मर्माहत मतलब होता है ना कि जिसके हृदय को बहुत चोट पहुंची हो, समझो कि जिसका ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, लड़ाई हो गई हो, तो उसको काफी चोट पहुंची हो, तो मर्माहत का मतलब क्या होता है कि हृदय को काफी चोट लगी हो। अब कौन सा मीनिंग उसको करता है, फॉलो करता है, तो ये देखो मायावी, मायावी का मतलब क्या होता है कि माया संबंधी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है क्या कि
कोई पुष्प है और वो पूर्ण रूप से कली होती है ना, कली को हम क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। कली है और वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम, मुकुल बोलते हैं। भाग्यवान, आपको सीधे पता है कि भाग्यवान अर्थात जिसका भाग्य काफी अच्छा हो। और पादप का मतलब क्या होता है, पैर से, पादप का अर्थ मतलब क्या होता है, पादप मतलब पौधा, ठीक है। तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है जिसपे हृदय पे चोट पहुंचे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये बताइए, पराश्रयी का समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। पराश्रयी अर्थात जो दूसरे के आश्रय में रहता, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर कोई अनाथ बच्चा है, वो किसी के आश्रय आश्रय में रह रहा है, क्या बोलते हैं, वो पराश्रयी है। किसी के आश्रय में रहने को क्या बोलते हैं, पराश्रयी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नमनीय। नमनीय का मतलब क्या होगा, तो कि आसानी से झुकाया जा सके, मतलब नमनीय मतलब कि जिसको आसानी से झुकाया जा सके। क्लियर है। पराश्रित, दोनों सेम है, पराश्रयी और पराश्रित। पराश्रित का मतलब क्या होता है कि दूसरे के आश्रय में रहता हूं, सेम होगा। प्रहरी क्या होता है, प्रहरी क्या होता है कि जो पहरा देते हैं, ठीक है। और थान, मतलब कि थान का मतलब होता है कपड़े की लंबाई। क्लियर है, कपड़े की लंबाई, है ना, उसको क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। तो आपका ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए होमवर्क होने वाला है, और सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके चार, रॉल, बाजुरा, अभ्र और शुगा। आपको बताना है कि तोते का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। जिस किसी को भी क्लासेस पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।